गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कक्षा 6 का विषय है संज्ञा शब्द। संज्ञा वे शब्द होते हैं, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, जानवर का नाम संज्ञा शब्द होते हैं। और संज्ञा शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अजंत और दूसरा होता है हलंत। तो अजंत क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है, स्वर होते हैं, वे अजंत कहलाते हैं। जैसे राम में ऐश्वर है, कवि में ईश्वर है, लता में आस्वर है, गुरु में ऊस्वर है आदि। तो इनके अंत में क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण जिनके अंत में होते हैं वो होते हैं अजंत संज्ञा शब्द। अब उसके बाद है हलंत। हलंत क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो, जिनके अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहलाते हैं। जैसे राजन में न है, हलंत है, ये है व्यंजन वर्ण और ये कहलाएंगे हलंत। आत्मन, भगवत, जगत, तो सबके अंत में क्या है? हलंत है। और हलंत जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? हलंत शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है संज्ञा शब्द रूप। संज्ञा शब्द रूप कैसे प्रयोग होता है इनका? और संज्ञा शब्द रूप में भी कौन से शब्द रूप हैं? एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। एकारांत वो होते हैं जिनके अंत में स्वर होता है, वो एकारांत शब्द होते हैं। और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो अब बालक शब्द का रूप यहाँ पे देखते हैं। अब संस्कृत में हमने पढ़ा था 3 वचन होते हैं और 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो 7 विभक्तियों में क्या रूप बनते हैं एकारांत पुल्लिंग के? तो वो आज हम पढ़ते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनता है एकारांत का? एक वचन में बालक है, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। तो वो मीन्स होता है इनका एक बालक, दो बालक और अनेक बालक। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। अर्थ तो वही है, एक के लिए, दो के लिए और अनेक के लिए। लेकिन यहाँ पे कारक चिन्ह के अनुसार इनका हिंदी में अर्थ भी बनता है। अब प्रथमा का हिंदी में अर्थ होता है बालक ने, द्वितीय का अर्थ हो जाएगा बालक को, तृतीय है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, हिंदी अर्थ हो जाएगा बालक के द्वारा। चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका रूप होता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। अर्थ होता है कारक चिन्ह के अनुसार हिंदी में बालक के लिए। पंचमी होती है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। और हिंदी में अर्थ करेंगे कारक चिन्ह से तो क्या अर्थ होगा इसका? बालक से अलग के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, एक के लिए, दो के लिए और अनेक के लिए। षष्ठी में इसका रूप बनता है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। इसका अर्थ होता है हिंदी में बालक का, बालक की, बालक के, कारक चिन्ह के अनुसार। इसके बाद है सप्तमी का रूप होता है बालके, बालकयो, बालकेशु। तो बालक पर, हिंदी में अर्थ होगा बालक पर या बालक में। तो ये इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा कारक चिन्ह के अनुसार। ये 7 विभक्तियाँ होती हैं। उसके बाद है संबोधन। और संबोधन जो विभक्ति है उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो इसमें रूप बनता है हे बालक, किसी को संबोधित करने के लिए, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, ये रूप बनता है। अब नोट है इसमें, इसी प्रकार एकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं, जैसे राम एकारांत है, स्वर है अंत में, कृष्ण में भी स्वर है, मोहन, पाठ, नृप, सूर्य, चंद्र, गणेश, छात्र आदि के रूप भी चलते हैं। इसी प्रकार से सभी क्या है? ये एकारांत शब्द हैं। और एकारांत पुल्लिंग शब्दों का सभी का रूप इस प्रकार से चलता है। यहाँ पे बालक शब्द हैं, अगर हम भिन्न शब्द लेंगे जैसे कृष्ण लिया, मोहन लिया, तो उस प्रकार से ये अंत में जो जुड़ा हुआ है वो रूप उसमें जुड़ जाता है। अब है इनके कुछ अभ्यास के कार्य। अभ्यास का कार्य मीन्स अलग शब्द आने पर किस प्रकार से रूप बनता है, किस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। तो निर्देशानुसार शब्द रूपम लिखत, निर्देश के अनुसार शब्द रूप लिखो। जो निर्देश दे रखे हैं उनके अनुसार शब्द रूप लिखना है। अब निर्देश क्या है? पहला सज्जन शब्द है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसे जो हमने बालक का पढ़ा है उसके अनुसार प्रथमा क्या रूप बनता है? सज्जन है, सज्जनौ, सज्जना। एक सज्जन ने, दो सज्जनों ने, अनेक सज्जनों ने। उसके बाद पुत्र शब्द है, पुत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और द्वितीय का रूप होता है पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान। पुत्र को, दो पुत्रों को और अनेक पुत्रों को, ये हिंदी अर्थ हो जाएगा। तीसरा है इसमें शब्द गज, गज का रूप प्रयोग करना है तृतीय विभक्ति में। तो रूप बनेगा गजेन, गजाभ्याम, गजई। और तृतीय का कारक चिन्ह के अनुसार अर्थ होता है हाथी। गज मीन्स होता है हाथी, हाथी के द्वारा,
दो हाथियों के द्वारा, अनेक हाथियों के द्वारा। अब कृष्ण शब्द है, कृष्ण में चतुर्थी जोड़ेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा कृष्णाय, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्य। अर्थ होता है कृष्ण के लिए, दो कृष्ण के लिए और अनेक कृष्ण के लिए। इसके बाद है मयूर शब्द है, मयूर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है तो रूप बनेगा मयूरात, मयूराभ्याम, मयूरेभ्य, किसके अनुसार, शब्द के अनुसार। इसके बाद है अश्व, इसी प्रकार से छात्र है, नृप है, इन सब का रूप इन प्रकार से जोड़ देंगे शब्द रूप के अनुसार।